एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में केंद्रीय अखाड़ा समिति के द्वारा की गई बैठक। आने वाले दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर हुई चर्चा। किस तरह की रहेगी व्यवस्था, आखिर क्यों थे लोग नाराज, कैसे निकलेगा अखाड़ा, सभी विषय पर हुई चर्चा। तो सुनिए लाइसेंसधारी और अखाड़ा समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा। हम लोग 18 नंबर 1 से लाइसेंसधारी हैं। हम लोग शांति सुविधा के लिए दशहरा पर्व मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन यहाँ टाउन थाना जो इंचार्ज हैं सुदर्शन राम जी, हम लोग अखाड़ा तो सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है। हर समय उनको जरूर से जरूर तबादला किया जाए, नहीं तो हम लोग 24-10 आसरा नहीं उठाए हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्यों? अरे यही जाइए, बर्फात का जो मेला है उसमें 250 डीजे बज रहा था। कौन मेला में? बर्फात महमदन लुटा। और हम लोग महावीरी ड्रेस पूजा था, उसमें बनिया टोली में जाकर साउंड उतार दिए। ये सब नाइट क्लब में साउंड उतार दिए, यही सुदर्शन राम जी उतार दिए। उनसे पूछा जाए क्या हिंदू का पर्व कोई पर्व नहीं है, खाली आपका पर्सनल पर्व है महमदन का। उनसे जब से जल्द तबादला किया जाए, नहीं तो हम 10 आंकड़ा नहीं करेंगे। हम लोग रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंकड़ा नहीं उनको तबादला किया जाए तब आंकड़ा उठाने नहीं उठाए। में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इस बार? किस तरह व्यवस्था शांतिपूर्ण होनी चाहिए। आखिर ऐसा भेदभाव आपके भेदभाव नहीं समझ रहे हैं। क्यों हमारे आंकड़ा में उतार लिया जाए साउंड बॉक्स, और जहाँ जिस आंकड़ा में उठाते हैं मोबाइल लेकर फोटो खींचते हैं कि आप पर टेस्ट करने, डरा जाओ टेस्ट करने। वो आदमी नहीं उठाते हैं। कानून एक बंद करे घंटा, हम एक घंटा जाकर जेलों में सोचे न कि हम तो जोहर तो मुँह नहीं देने। हाँ, इसके बाद अरे कहिए तो हम फेस भेजे रहे, पटना भेजे रहे, दिल्ली भेजे रहे, मुख्यमंत्री के पास भेजे रहे, कहाँ भेजना है कहाँ भेजे रहे। हम इसलिए तैयार हैं। हमारे सभी 10 आंकड़ा तैयार होता, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंकड़ा नहीं उठाएंगे उनसे जब तक तबादला नहीं उठाएंगे। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इस बार? किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मेला जमे अच्छा लगे? अब बता रहे हैं, इसके बाद अब बहन व्यवस्था पहले इसे सुधार लीजिए तब ना व्यवस्था बताएंगे। मेला नहीं निकला खड़ा, उसको तबादला पर किया जाए। अगर नहीं तबादला करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? उठाएंगे मेला। किस तरह की व्यवस्था होगी मेला में? हमारे 18 दम शांतिपूर्ण रहेगा। हमारे 18 में कोई प्रशासन और कोई शांति समिति और कोई केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं करना है। क्या बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लोगों पे FIR हो जाता है। FIR हो जाएगा तो जोहर हो जाएगा। करते हैं हमेशा वो लोग, करते हैं तो उससे डर नहीं है हमको। हम उसके लिए बहुत काफ़ी चिंतित हैं विषय में। हमारा परिचय मजदूर साहब 18 नंबर 1। आज सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिव प्रसाद अग्रवाल मंदिर के प्रांगण में केंद्रीय अखाड़ा समिति, दुर्गा पूजा के सभी लाइसेंसधारी, महावीरी पूजा के लाइसेंसधारी, गणेश पूजा के लाइसेंसधारियों के साथ एक बैठक रखी गई है। और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में आगामी दशहरा पूजा, जो माँ दुर्गा का आवाहन पूरे ही शांतिपूर्ण तरीक़े से जो हमारे समिति के लोग करते हैं, कैसे अखाड़ा शांतिपूर्ण तरीक़े से निकले, इसके लेकर हम लोग ये बैठक आहूत किए हैं लोग। और इस बैठक में दशहरा के सभी लाइसेंसधारी, महावीरी पूजा के लाइसेंसधारी, गणेश पूजा के लाइसेंसधारी उपस्थित हैं। और जो महावीरी पूजा का जो हम लोग का अखाड़ा निकला है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीक़े से अखाड़ा निकला है। इसमें सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद भी ज्ञापन किए हैं लोग। और कैसे शांतिपूर्ण तरीक़े से दशहरा पूजा संपन्न हो, इसके लिए बैठक की गई है। क्या कुछ प्रशासन से मांग रखी गई, क्योंकि लाइसेंसधारियों का बहुत कुछ मांग है? प्रशासन हमेशा सहयोग करती आ रही है। केंद्रीय अखाड़ा समिति और
जो केंद्रीय का समिति जो लैसनधारी का जो मांग होता है उसको हम लोग प्रशासन के माध्यम में प्रशासन के पास रखते हैं लोग, और उस मांगों को पूरा कराने के लिए प्रशासन से हम लोग बात करते हैं लोग। जो भी केंद्रीय का समिति की मांग है, जो हमारे दुर्गा पूजा के लैसनधारियों की मांग है, इस सारे मांगों को प्रशासन के पास रखा जाएगा। उसी के लेकर बैठक हो रही है, और इस बैठक में जो भी बात छन के आएगी, जो हमारे लैसनधारी जो मांग करेंगे, इस सारे बातों को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। दुर्गा पूजा को लेके हम सभी लाइसेंसधारियों की एक बैठक बबलू जी की अध्यक्षता में बुलाई गई है, और इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि किस तरह से हम लोग शांति सद्भाव से अपने प्रतिमा का विसर्जन हम लोग करें और अपने प्रोसेसन को निकालें, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग हम लोगों को पूरा मिले और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने इस पर्व को उल्लास के साथ मनाएं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर विचार करने के लिए आज ये बैठक की गई है। लोगों पर केस मुकदमा, तो इसी वजह से हम लोग ये बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई किसी तरह की उद्दंडता की बात न हो, सभी लोग डिसिप्लिन के साथ अपना प्रोसेसन निकालें, अगर कहीं कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इसी सब क्या ना डीजे वगैरह है, तो डीजे अगर प्रशासन की तरफ से रोक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर डीजे पर रोक है तो पूर्णतः प्रतिबंध सब प्रोसेसन पर लगा देना चाहिए, और अगर रोक नहीं है तो कोई भी हम लोग प्रतिमा का विसर्जन तो बिना साउंड सिस्टम के तो किया नहीं जा सकता है। अरे हम लोग का ये खुशी का पर्व है, उल्लास के साथ ही मनाएंगे। समारोह में डीजे को लेकर विवाद भी हुआ था, कई अखाड़ा हुआ। हाँ। तो क्या इस बार दुर्गा पूजा में डीजे निकलेगा या बैन रहेगा? अब इसके लिए हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये प्रशासन से अपनी मांग रखेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग प्रोसेसन को आगे करें। क्वेश्चन है, डीजे कभी नहीं निकालते हैं लोग। अब प्रशासन ये अब बताइए, जहाँ 1500 की संख्या हो, 10,000 की 5,000 की संख्या हो, तो उसमें जब तक साउंड सिस्टम नहीं होगा तो उस संख्या को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? लोग कोई लैसनधारी कैसे कंट्रोल करेगा? तो इसी को लेकर प्रशासन डिफाइन करे कि डीजे क्या होता है, साउंड सिस्टम क्या होता है। गणेश पूजा में प्रशासन के माध्यम से 4 बॉक्स की बात कही गई थी, तो 4 बॉक्स बेचारा गणेश पूजा में छोटे छोटे बच्चे मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे, उस बॉक्स को भी उतार लिया गया है। हमारा शोभा यात्रा जो होता है हाथी और घोड़े के साथ होता है, जो हमारे पूजनीय है, हाथी हमारे पूजनीय है, अग्रणी है। हम इसके साथ हमारे पूर्वज शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं लोग, इसको ये प्रशासन के माध्यम से बैन किया जा रहा है। जो हाथी घोड़ा निकलता है, एक मेला का शोभा होता है। आए दिन देखा जाता है कि मेला को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। हम लोग के माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम मेला को तोड़ा नहीं जाए, मेला में साउंड सिस्टम रहे, घोड़ा हाथी रहे, जो हमारे अखाड़ाधारी हैं जो अखाड़ा खेलते हैं वो भी सभ्य तरीके से अखाड़ा खेले, ताकि मेला जमे, मेला अच्छा लगे, मेला भव्य हो। इसी के लिए चर्चा किया जा रहा है, और प्रशासन से मांग है कि कम से कम हमारे लैसनधारी और उस अखाड़ा में उपस्थित सारे लोगों का सम्मान मिले, किसी को जबरन कहीं से बढ़ाया नहीं जाए। ये भी प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे। लोग काफी रोष देखा गया सोशल मीडिया पर लगातार अखाड़ा समितियों को लेकर। आपका ये हम लोग वैसे फेसबुक बहुत कम देखते हैं लोग, लेकिन हाथ जोड़ से निवेदन है उन सभी फेसबुक के नेताओं से जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार समझते हैं, वो लोग अपने अपने मोहल्ले में जाके दुर्गा पूजा में सहयोग करें। फेसबुक पर लिखने से कोई काम नहीं करेगा। जब तक वो दुर्गा पूजा में सहयोग नहीं करेंगे, धरातल पर नहीं आएंगे, किसी भी संगठन को बदनाम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको काम करिए। वो लोग काम करते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं लोग और बदनाम करते हैं लोग। वो लोग जाकर अपने अपने अखाड़ा में जाएं। और केंद्रीय अखाड़ा समिति, फिर से बताना चाहते हैं, केंद्रीय अखाड़ा समिति कोई पुरोहित नहीं है। केंद्रीय अखाड़ा समिति सिर्फ कड़ी है लैसनधारियों का। वो कोई डेट फिक्स नहीं करती है, वो कोई विसर्जन का डेट फिक्स नहीं करती है। हमारे पंडित जी विसर्जन का डेट फिक्स करते हैं, उनके अनुसार ही हमारे लैसनधारी जो बताते हैं वही डेट थाना में बताया जाता है। इसलिए इसमें केंद्रीय अखाड़ा समिति कहीं दोष नहीं है, जो झूठ मूठ केंद्रीय अखाड़ा समिति को बदनाम किया जा रहा है। अब केंद्रीय अखाड़ा समिति को हम लोग सभी लैसनधारी मिल के रजिस्ट्रेशन करेंगे लोग, जिसका पदेन सदस्य सभी लैसनधारी होंगे लोग, उन्हीं के सदस्यता में ये रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि एक अच्छा मजबूत केंद्रीय अखाड़ा समिति को मजबूत किया जाए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुटे। अगर युवा जुटेंगे लोग तो अपने अपने अखाड़ा में जाकर लोगों को बताएंगे लोग कैसे शांतिपूर्ण तरीके से अखाड़ा निकालना है, और हमारा पूजा और हमारा अखाड़ा भव्य होगा,
और अनुशासित होगा और शांतिपूर्ण तरीक़ा से निकलेगा। हमने मीटिंग में साफ बोला है कि आज के ज़माना में, डिजिटल ज़माना में, हमारे एक एक उपभोक्ता मोबाइल से पेमेंट करते हैं लोग, लेकिन आज भी देखिए जो पोल हला हुआ है वो 50 साल 80 साल पुराना पोल हला हुआ है। इसको बिजली विभाग तुरंत बदला है। डीएम साहब के बाद हमने लिखित आवेदन दिया है, एसडीओ साहब के पास दिया है, थाना में दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस परेशान किया जा रहा है किसको, लाइसेंसधारियों लोगों को अखड़ा किया। हो सकता है हमारे बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जब पूरा तार गिर जाए, लोगों को दिक्कत हो जाए तो घटना के इंतजार कर रहे हैं, तब बदलेंगे। लेकिन प्रशासन से मांग है कि बिजली के सारे तारों को बदला जाए और कवर्ड किया जाए ताकि परेशानी किसी को न हो। देखिए, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय अखाड़ा समिति सक्षम है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। एक हम लोग का टीम वर्क है, सारी टीम है जो इस पर वर्क कर रही है, और जो भी इस तरह की समस्याएं आएंगी उसका निदान केंद्रीय अखाड़ा समिति अपने स्तर से करेगी। का निदान हमारी जो लीगल टीमों से बात की गई, उन लोगों को कहा भी गया कि आप पहले बेल ले लीजिए, और बेल लेके आए कि जो कार्रवाई होगी, जो ट्रायल वगैरह होगा, उसका सारा खर्च वहन करेगी केंद्रीय अखाड़ा समिति। लोग कमजोर हो जाएंगे, लोगों की छवि खराब हो जाएगी, कोई मेला में खुलकर सामने नहीं आएंगे, मेला में अखाड़ा। देखिए, अब वो एक मापदंड बना रखा है प्रशासन ने, लोगों को डराने का, धमकाने का, जो हम लोग मान लें कि वो एक मापदंड है कि आप यह काम करेंगे तो हम, जैसे मान लीजिए डीजे कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं है, और माइक के जो साउंड बॉक्स है, उस साउंड बॉक्स के समूह को हम डीजे नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह का है तो हम लोग बातचीत से उसको सुलझावेंगे। इस संदर्भ में हम लोग की मुलाकात भी डीएम से हुई है, एसपी से बातचीत की गई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम इसमें सकारात्मक सहयोग आपको करेंगे। मेला में भाग लेने से हिंदू तत्व का आदमी डरने वाला नहीं है। हम लोग को लग रहा है कि दोनों IAS अफसर है, ये भी हिंदुए हैं। किसी दलाल के कहने पर कि किसी दूसरे के बुद्धि पर ये कानून प्रक्रिया कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, इससे डरने वाली नहीं है। रह गया शांति समिति, हमारा मालिक है केंद्रीय समिति, हम लोग बबलू जी का अध्यक्ष माने हैं, उनको हम मनोनीत किए हैं, जो कहेंगे उनको पर राह पर हम लोग चलेंगे। यही हम लोग का आग्रह है। आप लाइसेंसधारी हैं, अच्छा से निकले और जमे। अच्छा से हो, शांति से पूर्वक हो। क्या आप चाहते हैं, क्या डिमांड है आपका? हमारा डिमांड है कि जो पहले से पूर्व से निकलता था, हाथी घोड़ा जो भी अति जुलूस में था, वो सब रहे, और हम लोग आधार कार्ड और वो सब नहीं देंगे। जो पहले से सादा कागज पर दिया जाता तो वही हम लोग देंगे। प्रशासन लाइसेंस दे या नहीं दे। बताइए कितना नंबर अखाड़ा? अखाड़ा नंबर 12 ओम प्रकाश जायसवाल महादेवा।